जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने लिख कर सेंड किया है, तो मैं अभी आपको आंटी जी का सत्संग पढ़ के सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ और मेरी उम्र 21 साल है। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज समाधि दिवस पर गुरु जी का मैसेज आया कि आज सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने कैसे मुझे खुद से जोड़ा और कैसे गुरुजी ने खुद आकर मेरी तबीयत ठीक की और मुझे हेल्थ प्लस की। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये बात होली की है। उससे पहले एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे ओम के रूप में और कृष्ण के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, होली वाले दिन मेरे दीपक में कृष्ण जी बांसुरी लेकर खड़े दिखाई दिए और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं बहुत खुश थी। और अगले दिन मैं पराठा बना रही थी कि गुरुजी के भोग के लिए, तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। फिलहाल गुरुजी को जो मेरे से करवाना चाहेंगे मैं वही करूँगी। एक दिन किसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी होकर सो रही थी। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी का कहीं सत्संग है। मैं वहाँ गई हूँ। शिव जी और कृष्ण जी की मूर्ति हाथ में लेकर काफ़ी परेशानियों के बाद मैं वहाँ पहुँची। कभी मेरे पैरों में कांटे लगे, कभी पत्थर चुभे, कभी बहुत सारी भीड़ आ जाती है। मैं बहुत सारी परेशानियों के बाद वहाँ पहुँची। वहाँ गुरुजी पीले रंग के चोले में बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर मेरी सारी परेशानी मैं भूल गई और मुस्कुराती हुई गुरुजी के पास गई और गुरुजी से बातें करने लगी। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जगह बताते हुए कहा कि कल मैं वहाँ आ रहा हूँ, तू वहाँ पे आ जाना। मैं अगले दिन वहाँ पहुँची। गुरुजी ने मुझसे बातें की और कहा, तुम मेरे पास पहली बार नहीं आई है, पहले भी 2 बार आ चुकी है। संगत जी, ये बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मैंने 2023 में गुरुजी को जाना है। शायद गुरुजी ने मुझे पहले से ही जोड़ रखा हो, वह तो गुरुजी ही जाने। और संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुजी से बोली कि पहले मुझे कई सारी तितलियां दिखाई देती थीं। ज़्यादातर मेरे आसपास येलो कलर की तितलियां घूमती रहती थीं, पर जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मुझे एक भी तितली दिखाई नहीं देती। सभी को आपके आने के बाद तितलियां दिखाई देती हैं और मुझे एक बार भी दिखाई नहीं दी। मैं दुखी होकर गुरुजी से मैंने कहा और अगले ही दिन मैंने सपने में देखा कि मैं अपनी किचन में गई हूँ और वहाँ 5 येलो कलर की तितलियाँ और 2 ग्रे कलर की तितलियाँ हैं। वह मेरे पास आकर चक्कर लगा रही थीं। कभी फ्रिज पर बैठ जाती तो कभी दीवार पर। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और फिर मैंने देखा कि उसमें से 2 तितलियां मेरी मम्मा के सिर पर आकर बैठ गईं। फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और उनसे माफ़ी भी मांगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वरी शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वरी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा। गुरु जी का आज मैसेज आया कि तेरे गुरु की इच्छा है कि तू शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैंने पहले 2 सत्संग शेयर किए हैं जिसमें से मैंने बताया कि गुरुजी ने खुद आकर मेरी तबीयत ठीक की और मुझे हेल्थ ब्लेस की और कृष्ण जी के रूप में दर्शन करवाए और ओम के दर्शन भी दिए और कई सारी ब्लेसिंग्स दी। ये शुक्राना सत्संग सिर्फ इसलिए है
गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। संगत जी, जब जब गुरुजी खुद से जोड़ते हैं तो हमारी सारी टेंशनें, सारी परेशानियां, सब कुछ ले लेते हैं। जैसे पहले था, मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना आया करता था, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाया करती थी। अब एक हिम्मत रहती है कि गुरुजी हैं हमारे साथ। मैं इस बात से बहुत खुश रहती हूँ। हज़ारों परेशानियों के बीच मैं एक चीज़ रहती है कि हाँ, गुरुजी हैं मेरे साथ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना है कि आपकी जो भी टेंशन है ना, उस टाइम पर यही सोच लिया कीजिए कि गुरुजी हैं, वह सब संभाल लेंगे। अभी मैं किसी बात से परेशान हूँ, लेकिन फिर भी एक हिम्मत है कि गुरुजी हैं, वह सब संभालेंगे। और गुरुजी ने मुझे अभी एक मैसेज दिया कि मैं टेंशन ले रही थी। एक मैसेज आया कि तू फिक्र ना करना, मैं तेरे साथ हूँ। पीछे की सारी बातों को भूल जा और आगे वर्तमान का सोच, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं कुछ पुरानी बात लेकर ही परेशान थी कि उसकी वजह से मैं भविष्य की फिक्र कर रही थी। और मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दे दिया कि सारी पुरानी बातों को पीछे छोड़ और आगे बढ़, आखिर मैं सब संभाल लूँगा। मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा सब संभाल लेंगे। मैं अपना भविष्य, वर्तमान सब गुरुजी को मैंने सौंप दिया है। अब सब आप ही देखिएगा मेरे गुरुपा। और इस प्यारी सी संगत का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, सत्संग शेयर कर, तेरी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा, तेरे हर कष्ट दूर कर दूंगा। और मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा मेरी हर परेशानी को दूर कर देंगे। मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि गुरुजी ने खुद आकर मेरी तबीयत को सुधार किया। उसी टाइम से मैं परेशान थी, जहाँ हम रहते थे वहाँ से निकलना था। गुरुपा ने हमारी सुनी और अब हम नए दूसरे शहर में रहने लगे हैं और काफ़ी खुश हैं। मेरे पापा किसी काम को लेकर काफ़ी परेशान थे। गुरुपा ने धीरे धीरे वह काम भी करवा दिया है। अब थोड़ा बहुत रह गया है तो वह भी हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। संगत जी, कुछ टाइम से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरे अंकल जी हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम दोनों के परिवार वाले तैयार हैं, पर काफ़ी टाइम से हम दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। हम जैसे पहले खुश थे, अब हम खुश नहीं रह पाते। अभी गुस्से में आकर हम दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरुपा सब सही कर देंगे। जल्दी से सारी परेशानियां दूर कर देंगे। जल्दी से उनका कॉल आएगा, वह मुझसे बातें करेंगे और हम दोनों हमारे बीच की सारी परेशानियों को ख़त्म कर लेंगे। मैं जानती हूँ गुरुपा जल्दी ही हमारे रिश्ते को पहले की तरह कर देंगे, जिसमें समझ थी, प्यार था, फिक्र था, सम्मान था। मुझे यकीन है गुरुपा अब फिर से वही सब कर देंगे। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे होते तेरा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। मुझे यकीन है गुरुपा सब सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे अंकल का काम भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए वे काफ़ी टेंशन में रहते हैं। मुझे पता है आप उनका काम भी सही करवाओगे और हमारे बीच में जितनी भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां ख़त्म कर दोगे गुरुपा। एक आपके भरोसे ही मैं बैठी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, बस जल्दी से वह मुझे कॉल कर लें, बोलें कि मुझे तेरे साथ रहना है, तुझसे अलग नहीं होना है। प्लीज़ गुरुपा, हमारे बीच की सारी परेशानियों को दूर कर दो। हमारे बीच में फिर से प्यार, सम्मान, कदर सब कर दो। और गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी, मैंने आपसे आपके स्वरूप की इच्छा रखी थी और आपने सावन की शिवरात्रि के अगले ही दिन मेरे अंकल जी से वह स्वरूप भिजवा दिया। और जब से मैंने उन्हें बताया है आपके बारे में, तब से वह भी आपको बहुत मानने लगे हैं। लेकिन मेरी जब भी तबीयत खराब हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, वह बस यही कहते हैं कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। जल्दी से हम दोनों को अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप हम दोनों को एक साथ अपने मंदिर में बुलाएं, आपका आशीर्वाद मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, एक आपके भरोसे हूँ मैं, मेरा भरोसा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, लव यू गुरु मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको आंटी जी का ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इसी तरह से संगत में शेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या फिर रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, सत्संग बिल्कुल क्लियर आवाज़ में होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सत्संग लिख कर भेजते हैं तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी सुंदर लिखावट में होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।